जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मैंने सनातन की चर्चाएं तो आप लोगों से बहुत की हैं। सनातन के सिद्धांत क्या क्या हैं, सनातन कैसे व्याप्त है, वो शाश्वत कैसे है, भगवान गणपति के द्वारा दिया गया गणित का ज्ञान, ब्रह्मांड की भाषा, 369 का रहस्य, कल की अवतार की अवधारणा, उनके आने का प्रमाण, बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दिए हैं। लेकिन अब हम चर्चाओं की दूसरी श्रेणी में प्रवेश कर चुके हैं, जहां अब प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस सनातन की चर्चा होनी आरंभ हो चुकी है। और इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको तीन का सिद्धांत इस ब्रह्मांड में कहां कहां व्याप्त है, किस तरह से काम करता है, इसके संदर्भ में आप लोगों को एक लाइव सेशन भी दिया था। और उसी लाइव सेशन के अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर हमें धर्म की स्थापना करनी है, मानवता को बचाना है, मनुष्य को एक सही रास्ता देना है, तो हमें तीन का सिद्धांत इस धरती पर लागू करना होगा। और वो तीन का सिद्धांत क्या था, उसके संदर्भ में भी मैंने बताया था कि किसी भी देश की व्यवस्था, इस विश्व की व्यवस्था या आपके परिवार की व्यवस्था, कहीं पर भी यदि आप उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आपको सनातन का तीन का सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। वो तीन के सिद्धांत क्या थे, उसके संदर्भ में भी मैंने बताया था। सबसे पहले है शिक्षा, फिर है व्यापार, और तीसरा है सामाजिक व्यवस्था। अगर इन तीन क्षेत्रों के अंदर हम एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो यहां तीन का पैरामीटर लागू नहीं होगा। और अगर तीन का पैरामीटर लागू नहीं होगा, तीन का वो प्रिंसिपल जो इस ब्रह्मांड का प्रिंसिपल है, अगर वो लागू नहीं होगा, तो आपकी तरक्की, समृद्धि कभी भी शाश्वत नहीं हो सकती। उसके संदर्भ में बहुत डिटेल में मैंने बात की है, आप मेरा लाइव सेशन पिछले संडे का देख लेना। लेकिन आज आपको दो ऐसे देशों के उदाहरण देकर के ये बात बताता हूं, जिन लोगों ने या जिन देशों ने इस तीन के प्रिंसिपल को फॉलो किया है, आकार में बहुत छोटे हैं, लेकिन आज तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक देश है जापान और दूसरा है इजराइल। जापान कहां बसा है, जहां अर्थक्वेक आते रहते हैं। वो इस धरती का वो क्षेत्र है जहां आए दिन भूकंप जापान के अंदर त्रासदी लाते रहते हैं। और ऐसी जगह पर स्थित होने के बाद भी जापान पूरी दुनिया के अंदर अव्वल है। तो जानते हैं जापान के इस प्रगति के पीछे, इस दृढ़ता के पीछे, उसके अपने अस्तित्व को बचाए रखने के पीछे कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है? जापान का शिक्षा स्तर दुनिया के दूसरे देशों से बहुत आगे है। तो जापान ने शिक्षा पर भी काम किया। जापान टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत आगे है। जापानीज चीजों के बारे में आपने सुना है, अरे तो जापान की बनी हुई है, तो आपको अलग से पता लगता है कि इसकी क्वालिटी तो क्या होगी। यानी जापान की अर्थव्यवस्था, यानी भारत जैसे देश को बुलेट ट्रेन के लिए जो टेक्नोलॉजी और पैसा दे रहा है, वो जापान दे रहा है, जो कि आकार में भारत से कितना छोटा है। तो उसकी अर्थव्यवस्था, और तीसरा उसकी सामाजिक व्यवस्था। जापान के अंदर उनके लोग, उनके नागरिक कैसे खुश रहे, कैसे संपन्न रहे, उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई शारीरिक पीड़ा ना हो, कोई मानसिक पीड़ा ना हो, किसी तरह का उन पर कोई अनैतिक दबाव ना हो, इसके लिए एक बेहतर कार्यप्रणाली, एक व्यवस्था, ये सब कुछ
जापान की देन है। तो वहां तीनों स्तर पर काम हो रहा है, शिक्षा के लेवल पर भी, व्यापार के लेवल पर भी, और सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाने के लिए भी। ऐसा नहीं है कि जापान की परिस्थितियां और देशों के मुकाबले बहुत अच्छी हैं। भौगोलिक तौर पर मैंने आपको बताया कि वहां अर्थक्वेक कितने आते हैं, उन सब के बावजूद वो तरक्की कर रहा है। सामाजिक व्यवस्था की बात करूं तो वहां दो तरह के धर्म को मानने वाले लोग हैं, एक है शिंटो, एक है बौद्ध धर्म। 48% लोग शिंटो धर्म को मानते हैं जो प्रकृति की पूजा करता है, और 46% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और बाकी अदर हैं। आप समझिए कि 48%, 46% दो अलग अलग धर्मों के लोग वहां होने के बावजूद वहां कभी आपने सांप्रदायिकता को लेकर के कभी कोई घटना नहीं सुनी होगी। वहां दोनों धर्म के लोग एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करते हैं, उनके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। शिक्षा की बात करें तो भाषा को लेकर वहां कोई लड़ाई नहीं है, और आर्थिक तौर पर जापान पूरी तरह से विकसित राष्ट्र है। तो यदि 3 का पैरामीटर लागू हुआ तो उसकी समृद्धि आप समझ सकते हैं, और प्राकृतिक आपदाएं भी जिसके अस्तित्व को मिटाने में कामयाब नहीं हो सकती, ऐसी दृढ़ता, ऐसा ईश्वरीय वरदान तब प्राप्त होता है जब आप प्रकृति के 3 के उस सिद्धांत को लागू करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे देश इजराइल की। बहुतायत में यहूदी धर्म को मानने वाला वो देश है। 73.5% आबादी यहूदियों की है। यहूदी वो है जिनसे ही इस्लाम भी निकला है और ईसाई धर्म भी निकला है, लेकिन यहूदियों ने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए कभी भी किसी भी चीज से समझौता नहीं किया है। यहां तक कि यहूदियों ने अपने आप को बचाए रखने के लिए इन्हीं 3 पैरामीटर पर काम किया है, यानी इजराइल की शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, उनका व्यापारिक दृष्टिकोण उन्नत है। आज भारत के अंदर न जाने कितनी इजरायली तकनीक हम लेकर के काम कर रहे हैं। जवाहरात के अंदर जो मशीनें बनी हैं, इजरायली मशीनें, वहां उसका बोलबाला है। खेती के अंदर इजरायली तकनीक का बोलबाला है। यानी ऐसी कौन सी जगह है जहां इजराइल की व्यापारिक व्यवस्था ने दूसरों को उन्नत करने का काम ना किया हो। ऐसा देश जो अपने आसपास दुश्मनों से घिरा हुआ है, बहुत छोटा सा मुल्क है और उसके दुश्मन बहुत बड़े और बहुत ताकतवर लोग हैं, उसके बाद भी इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, और 18% इस्लामिक आबादी है, 2% ईसाई आबादी है इजराइल के अंदर। उसके बाद भी किसी भी तरह की कोई सांप्रदायिकता आपको इजराइल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ये उनका सामाजिक ताना बाना है। तो तीनों पैरामीटर पर, शिक्षा के क्षेत्र में इजराइल अव्वल है, व्यापार के अंदर इजराइल अव्वल है, और सामाजिक ताने बाने में भी इजराइल अव्वल है। तो आप सोचिए, जहां 3 का सिद्धांत लागू हो गया, उसके अस्तित्व को कोई मिटा देगा, यह सोचना भी मूर्खता है। अब इनके प्रतीकों की बात कर लीजिए। जापान का झंडा सफेद बैकग्राउंड पर एक गोल सूर्य है, यानी गोल आकृति है लाल रंग की, जिसे वो रेड सन कहते हैं। यानी अपने अस्तित्व की पहचान भी उन्होंने सनातन के आधार पर रखी है। वो इस बात को जानते हैं या नहीं जानते अलग विषय है, लेकिन पैरामीटर तो सनातन के फॉलो हो रहे हैं। इजराइल का नेशनल फ्लैग, ब्लू पट्टी ऊपर और नीचे और नीला रंग ईश्वरीय ऊर्जा का प्रतीक है। भगवान शिव के कंठ में नीला रंग नीलकंठ, भगवान विष्णु नील वर्ण, और इजराइल के झंडे में भी नीला रंग, और उसके मध्य में
दो त्रिकोणीय आकृति का आपस में संगम, जहां पर एक स्टार बनता है, कि दैवीय त्रिदेव और त्रिदेवियों की ऊर्जा के संगम का प्रतीक है। जब ऐसी परंपराएं, ऐसे नियम जो सनातन के अनुसार है, अगर उनको कोई फॉलो कर रहा है, जाने कर रहा है अनजाने कर रहा है, विषय ये नहीं है, लेकिन हमें सत्य की पहचान तो करनी है कि आखिर ये दो देश इतने छोटे होते हुए, इतनी विषमताओं को झेलते हुए भी, इतनी परेशानियों को झेलते हुए भी इतने संपन्न, इतने खुशहाल कैसे हैं? इनके विचारों की मजबूती, इनकी सैन्य क्षमता, हालांकि जापान की सैन्य क्षमता नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी अपनी पहचान को कायम करना, जहां विषमताएं वैसी ही हैं जैसी और देशों के साथ है, तो सोचिए, क्या ये दो प्रमाण सनातन के उन 3 सिद्धांतों के इस धरती पर 2 देशों में लागू हैं, तो क्या वो किसी भी तरह से पूरी दुनिया से पीछे हैं? और यही पैरामीटर हमें पूरी दुनिया के अंदर लागू करने होंगे। भारत क्यों पिछड़ा, इसके अंदर भी इन 3 पिलरों को खंडित किया गया। हमारी शिक्षा व्यवस्था, नालंदा विश्वविद्यालय, सब कुछ तबाह कर दिया गया। हमारा पहला पिलर ढह गया। हम सोने की चिड़िया थे, व्यापार के अंदर अव्वल थे, वाणिज्य, विज्ञान, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ऋषि परंपरा हमारे यहां थी। वैदिक रहस्य को जान करके, सनातन के रहस्य को जान करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी बेहतर रखते थे। हर राज्य खुशहाल था, तो हमारे इस व्यापारिक व्यवस्था को भी धूमिल कर दिया गया। हमें आर्थिक तौर पर गुलाम बना लिया गया, तो हमारा दूसरा पिलर भी धराशायी हो गया। तीसरा, हमारी सामाजिक व्यवस्था, जहां ना जात पात थी, ना ऊंच नीच था, कुछ नहीं था। भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय कहीं कोई एक उदाहरण तो बताइए ऊंच नीच भेदभाव का। भगवान राम के मित्र कौन थे? सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, केवट को गले लगा रहे हैं, जामवंत जी जिनकी सेना में है, जटायु का जिन्होंने अंतिम संस्कार किया, वानर सेना जिनकी मुख्य सेना है। आपको कहीं कोई उदाहरण मिलेगा जहां जात पात या ऊंच नीच का कोई उदाहरण देखने को मिल रहा हो आपको? तो हमारी इस व्यवस्था को भी खंडित करके हमें जातियों में बांट दिया, धर्म के नाम पर लड़ा दिया। तो अब सोचिए, भारत के तो तीनों पिलर ही सनातन के विरुद्ध हो चुके हैं, खंडित हो चुके हैं, तो हम धर्म स्थापना की बात भारत से जब कर रहे हैं, तो हमें तीनों पैरामीटर पर अपने आप को खड़ा करना होगा। और ये हम कर सकते हैं, ये संभव है और ये होगा, क्योंकि सनातन की जड़ें भारत से हैं। हम अनजाने में सनातन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अनजाने में तो हम सनातन के विरुद्ध हो गए हैं, सनातन को भूल गए हैं। हमें तो केवल हमारी स्मृति के अंदर सनातन को दोबारा जिंदा करना है। बाकी काम तो सदियों से इस धरा पर होता आया है, और उससे दोबारा इंसान को जोड़ना कौन सा मुश्किल काम है। इसीलिए सनातनियों, अब सनातन के मैं आपको प्रमाण भी दे रहा हूं और प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। अगर मेरी कोई बात इन पैरामीटर पर खरी नहीं है तो मुझे बताइए। हां, कुछ लोग मेरी बातों को सुन करके कमेंट्स करेंगे, उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे, क्योंकि उनके अपने विचार एक निश्चित दायरे के अंदर, एक सीमित दायरे के अंदर है। वो ना उससे बाहर कभी सोच पाए हैं, ना सोच पाएंगे, तो उनके दृष्टिकोण का मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे उन लोगों की परवाह है जो सनातन के दृष्टिकोण से अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाता हूं, चाहे फिर उनकी संख्या 10, 20, 100, 50 या 1000 या 10,000 क्यों ना हो। मेरा काम उन लोगों के लिए है, क्योंकि वो सेनापति हैं, वो सिपाही हैं जो नेतृत्व भी करेंगे और धर्म के
विरुद्ध जो अधर्म ने युद्ध छेड़ा हुआ है उसमें वो अपनी भूमिका भी निभाएंगे। इसलिए मुझे उन लोगों की परवाह है, मैं उन लोगों के साथ हूं। मैं उन लोगों की परवाह कभी नहीं करता जो अधर्म के पक्ष में खड़े होकर के और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन लोगों को क्या जवाब देना, क्या कहना। हमें तो धर्म के अनुसार कार्य करना है और वो कार्य जब हम करेंगे तो ईश्वरीय सत्ता हमारे साथ है, और जब ईश्वरीय सत्ता हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। इसलिए सनातनियों, सनातन के 3 का सिद्धांत इस धरती पर लागू है। ये प्रमाण होते हैं। ईश्वरीय कार्य में हमारे लिए व्यवस्थाएं ऐसी की जाती हैं जहां गवाही होती है, और इस धरती पर 2 देश सनातन के भविष्य की गवाही दे रहे हैं कि जिन पैरामीटर को अप्लाई करके वो आज तक मजबूती से खड़े हैं, यही पैरामीटर पूरी दुनिया में लागू होने हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए, लोगों से चर्चाएं कीजिए सनातन की, उनकी बातों को सुनिए, समझिए। आपको कहीं कोई संदेह है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के समक्ष वो सनातन के रहस्य रखूंगा, क्योंकि मेरा काम यही है और यही काम मुझे भगवान गणपति ने दिया है, और इसीलिए उन्होंने ऋषि के रूप में मेरी पहचान का मुझे वरदान दिया है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।